सो हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं दिन के, पता नहीं कितने बज रहे हैं, 1:30-2 बज रहे हैं शायद। तो पहले जाके खाना खाते हैं। एज यू ऑल नो, सैटरडे को मेरा अच्छा अच्छा खाना बनता है। मतलब सैटरडे मेरा फेवरेट है फूड के उसमें। तो आज शायद बनी होगी बिरयानी। अब वो मत सोचना कि जो वेज लोग होते हैं उनकी कोई बिरयानी नहीं होती, उनका तो पुलाव होता है, ये वो। सो भाई रहने दो, अच्छी होती है हमारी भी, ठीक है। उस पर रायता चटनी डालो, बड़ी तुम्हारे चिकन जैसी लग जाती है और अच्छा होता है वो, ठीक है। तो पहले फटाफट से वो खा के आते हैं। देन आई हैव टू वॉश सो मैनी क्लॉथ्स। यार मेरे को ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि काफी व्लॉग्स भी डालते हैं या कुछ वो भी बोलते हैं कि लिविंग अलोन डायरीज, लिविंग अलोन रैंट्स एंड ऑल। मेरा सबसे बड़ा दुख कपड़े धोना है। मतलब वही एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, और वो ना फिर जमा हो जाते हैं नापसंद चक्कर से, और फिर जब वो जमा हो जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, और जब वो बहुत सारे हो जाते हैं तो मेरी कमर टूट जाती है। लाइक आई रियली डोंट लाइक, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है कपड़े धोना। लाइक कपड़े धोना दुनिया की सबसे बेकार चीज है। कपड़े बिना धोए पहनने चाहिए, और कपड़ों को गंदे होने का कोई हक नहीं होना चाहिए। कपड़े कपड़ों को हटा दो भाई दुनिया से। मतलब नहीं पहनने तो पड़ेंगे ही, बट बिल्कुल नहीं पसंद भाई, बिल्कुल नहीं। और दूसरा दुख पता क्या है गाइस? दूसरा दुख है इधर रूम्स ढूंढना। तो अभी मेरे, मैं कितनी भूत लग रही हूँ। अभी मेरे जूनियर्स हैं तो उन लोगों को रूम ढूंढना है, तो वो मेरी गली में आएगा। तो आई एम गोइंग, तो मैं उन्हें, अगर रूम्स होंगे इधर तो रूम्स दिखा दूँ, बट उससे पहले मैंने सोचा थोड़ी सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत गंदी धूप हो रही है। तो चलते हैं। He is Ayush, he is my junior and he is Gaurav, he is my classmate. तो अभी चलते हैं हम इनके लिए रूम ढूंढने, और मैं आपको स्ट्रगल दिखाऊंगी। रूम ढूंढना कितना बड़ा स्ट्रगल है यार, है ना आयुष? बहुत ज्यादा है। और ये कुछ क्लासमेट है। सुनना, रूम्स पता है तुझे? गाइस अभी तक 5-6 लोगों का कमरा खटखटा चुका है, बट कुछ नहीं मिला हमें। एकदम भूल भुलैया रूम्स यहाँ मिलते हैं, और इतने महंगे महंगे मिलते हैं ना। सो गाइज अभी देख के आए हम रूम्स, एंड आई थॉट कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर प्लानिंग टू स्टडी हेयर, तो उन्हें भी रूम्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो क्यों ना मैं थोड़ा बहुत आपको देहरादून में किस तरीके से रेंट होता है, किस तरीके से रूम्स मिलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो देहरादून का ऐसा सिस्टम होता है, या फिर तो तुम्हें रूम्स चाहिए, मतलब हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो कोई पीजी में रहता है, कोई रूम्स लेके रहते हैं, इंडिपेंडेंट रूम जैसे होते हैं, एंड कोई बच्चे रहते हैं फ्लैट में रह के। तो मैं तीनों के हिसाब से आपको मतलब जो जनरल आइडिया एक दे सकती हूँ, जितने मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ 4 साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं खुद 2-3 रूम स्विच कर चुके हैं। तो एक जनरल आइडिया मुझे काफ़ी अच्छे से हो चुका है कि किस हिसाब से रेट्स होते हैं। तो जैसे पीजी होते हैं, अगर सबसे पहले पीजी की बात करें तो पीजीज में क्या होता है, मोस्टली तुम्हें खाना मिल जाता है। वैसे तुम्हारी चॉइस होती है कि तुम्हें वहीं से खाना लगाना है नहीं लगाना, बट जो पीजीज के जो रूम होते हैं उनमें किचन बहुत कम में होती है, ज़्यादातर में नहीं होती। तो जैसे पीजी होते हैं तो पीजी में होता है पर बेड सिस्टम। तो अगर तुम्हें बेड्स में रहना है, जैसे एक बेड का चार्ज लगता है, तो अगर तुम 2 बंदे रह रहे हो तो हर कोई अपने अपने बेड का सिस्टम देगा। जैसे जो मेरा पीजी है, इसमें क्या होता है, इसमें बेड के हिसाब से चार्ज लगता है। तो जो एक बेड का चार्ज होता है वो होता है 3500। तो 3500 तुम्हारा बेड का चार्ज है। और सेम अगर दूसरा बंदा भी आ रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पास अपना ही साथ कोई दोस्त है तो फिर तुम दोनों के लिए तो और सही है। तो लाइक जैसे मैं रहती हूँ तो मैं अपने उसका चार्ज देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पीजी में रहती हूँ, तो मुझे खाने के, तो 3500 रुपये खाने के पड़ जाते हैं, 3500 रुपये रूम का पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जनरल है, और जनरली पीजी में इतना ही होता है। कोई 6 का हो जाएगा, कोई 7 का हो जाएगा। जैसे और मतलब कि जैसे बॉयज़ का मैंने जितना हद तक देखा है वो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक दो थे इधर, बट रूम्स की फिर कंडीशन के हिसाब से होता है। तो अभी हमें एक दिखाता तो एक 5000 में भी था इवन। बट वही है कि जैसे जहाँ मैं रहती हूँ तो रूम थोड़ा बड़े हैं, थोड़े वेल वेंटिलेटेड है, तो वहाँ फैसिलिटीज़ थी कि जैसे तुम्हें लॉन्ड्री मिल रही थी, 5000 में तुम्हें लॉन्ड्री मिल रही थी, और खाना मिल रहा था बेड के हिसाब से। बट वही होता है कि जैसे वेंटिलेटेड नहीं लगे मुझे रूम उतने। तो एक जनरल आइडिया पीजी का ये है, 6 to 7 थाउजेंड बेड के हिसाब से, और उसमें तुम्हारा खाना इंक्लूडेड।
तो 7,000 रुपये आपके एक रूम के पड़ सकते हैं, जिसमें आपका खाना इंक्लूडेड है। और खाना अगर आपको नहीं लेना वहाँ से, तो खाना आप कहीं दूसरे भी, तो जो टिफ़िन का एक जनरल आइडिया है, इधर टिफ़िन सर्विस काफ़ी लोग देते हैं, तो उसका जो आइडिया है वो होता है 3500 मोस्टली 3 टाइम के खाने का। तो ये हो गया पीजी की बात। अगर हम करते हैं इंडिपेंडेंट रूम्स की बात, तो उसमें होती है किचन भी होती है। तो इंडिपेंडेंट रूम्स में ये होता है कि तुम्हें फिर पूरा रूम लेना होता है। तो अगर तुम पूरा रूम लोगे तो तुम 2 बंदे, 1 बंदे, अब दोनों में से एक चला भी गया तो भी तुम्हें रेंट तो पूरे देने पड़ेगा। जैसे मैं पीजी में रहती हूँ, तो अगर मेरी रूममेट कभी चली गई तो मेरे को सिर्फ अपने बेड के हिसाब से चार्ज करना है। मेरे वो हेडेक फिर पीजी वालों की है, वो नए रूममेट दिखाते रहेंगे उनके हिसाब से। तो जो लेते हो, तो अगर किचन के साथ है तो वो पड़ जाते हैं आपको 6,000 से लेके 7,000 तक, किचन के साथ वाले। तो 6,000 से 7,000 तक का आपका किचन, रूम, वॉशरूम वगैरह मिल जाता है। अगर आप फ्लैट्स की बात करोगे, तो जैसे अभी आज हम देख के आए थे, 3 BHK फ्लैट देख के आए थे। वो लिटरली बहुत अच्छा था, 3 BHK फ्लैट था, वेल फर्निश्ड था, एंड मुझे रेंट भी काफ़ी सही लगा। वो 16,000 उसका कह रहे थे, और नेगोशिएबल भी था। तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड ऐसे ही यहाँ होते हैं, जैसे जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, तो 16,000 टू 20,000 मैक्सिमम, तो 3-4 BHK मिल जाते हैं। मोस्टली 3 BHK इतने के ही पड़ जाते हैं, 17-18। तो या दैट्स दी बेसिक जनरल आइडिया फॉर कि अगर आपको पीजी में रहना है, रूम में रहना है, या फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं उनमें रहना है, तो ये बेसिक आइडिया है। खाने का बेसिक आइडिया ये। तो ऐसे यहाँ का स्ट्रगल है। अभी हमें कोई फाइनलाइज किया नहीं, जो आज मेरे जूनियर्स आए थे उनको रूम दिखाना था, तो कोई फाइनलाइज अभी किया नहीं उन्होंने। तो या दैट्स इट, आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइज ऑल्सो। तो बस, बाय बाय। भाभी जो है ना, वो कुकिंग मास्टर है, वो कुछ भी बना लेती है भाई, कुछ भी। नॉन वेज छोड़ के वो सब बनाती है। तो और मुझे टेस्ट कराती रहती है, बताओ ये कैसा है, बताओ ये कैसा है। तो आज उन्होंने बर्गर बनाया है, तो हम भी इसे टेस्ट करते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं। सो गाइज, अभी अभी मेरी रूममेट का पार्सल आ चुका है, और हमें पार्सल खोलने में बड़ी मज़ा आती है ना दीदी? और एज यू नो, रक्षाबंधन इज कमिंग, सो दीदी हैव ऑर्डर्ड दिस सूट। जिसको कभी किराए में सूट चाहिए हो ना, मेरी दीदी के पास बहुत सूट है। बट अच्छा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये हो गया सूट, सिंपल सा, हाँ। सिंपल सोबर पहन के। ये देख लीजिए, इसकी अच्छा कलर भी अच्छा लग रहा है, मुझे लगा अलग ही पीला आएगा। अच्छे नहीं, कलर के अच्छा लिए। येलो मस्टर्ड है ना ये? हाँ, मस्टर्ड नहीं है, बॉटल ग्रीन टाइप का बोल सकते हैं इसे। नहीं, बॉटल ग्रीन तो एकदम डार्क होता है। डार्क वाला मस्टर्ड तो जैसे सबसे। दुपट्टा दिखाओ इसका। हाँ पता है, मैंने सोचा था कि दुपट्टा पिंक कलर का मस्त लगेगा नहीं, हाँ, पिंक अच्छा लग रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका कलर निकल जाएगा क्योंकि सॉल्टी हो रहा है। हम्म। कोई नहीं, बट मैं एक सूट को 2-3 बार ही रहती। रिच लोग गाइस, रिच लोग। यार ये सूट लेकिन अच्छा लगेगा ना मेरे पे। हाँ, मैं अच्छा इसके लगेगा। साथ जूड़ा बनाऊंगी और हैवी है। हाँ। सो गाइस, हमें कमेंट्स में बताइए, और आप सबने भी शॉपिंग कर ही ली होगी। ये इसका मेन डिजाइन है। लेकिन ना मुझे पता नहीं ऐसे क्यों याद आ रहा है कि मैंने अलग टाइप का मंगाया था, मेरे लिए अलग आ चुका है। एक बार देख लो ना। देखूं? हम्म। दिखाऊं तुझे मैं? आप देखो, मैं कपड़े धोती हूँ। रुकना, ये क्या किया है? सो गाइस, शी हैव ऑर्डर्ड द डिफरेंट पीस। मैं सूट वही ऑर्डर है, दुपट्टे का देख कलर ना, अलग है, ग्रीन है दुपट्टे का कलर। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने ये इस टाइप का किया था, देख। और पर इस ये अच्छा लग रहा मुझे, अब ग्रीन मुझे से मुझे ज्यादा अब यही अच्छा लग रहा है, सही पिंक कह रहा है, अच्छा लग लेकिन रहा इन है। कुत्तों ने मुझे उल्लू बनाया है ये यार। ग्रीन से अच्छा पिंक लग रहा है ना गाइस? यार इन लोगों ने मुझे उल्लू बनाया, पता है तुझे, देखा जाए तो। हम्म। कभी जिंदगी में अच्छे उल्लू भी बन जाते हैं। डिलीवर टुडे भी लिख रखा है, ले 5 के 5 रैंकिंग दे दी मैंने इसे। विद 1 बाल्टी क्लॉथ, जो कि 1-1.5 हफ्ते से पड़े। यार, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट टफेस्ट वर्क, टफेस्ट भाई। कपड़े धोना कैंसिल करो, मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े, जिसमें कि डिस्पोजेबल कपड़े होने चाहिए। आई थिंक पहना फेंका, पहना फेंका, ऐसा होना चाहिए। धोने का चक्कर बेकार है, बहुत बेकार।
Guys, we have got ready for the gym, and if you are also someone who wants to be consistent in your exercise or in your gym कि consistent कैसे रहे, तो there is only one tip: get yourself a friend like Shaili, जो तुम्हें बार बार कॉल कर करके बुलाए, कर करके जगाए, कर करके तुमसे बोले कपड़े पहन, कर करके तुमसे बोले जूते पहन. तो get yourself a friend like her, and then you'll never miss that gym. Okay? Bye bye. दीपक को पकड़ लिया, चॉकलेट खाते हैं. चुपचाप से इधर दे दे. अब दे दे, एक्टिंग मत कर. 2 पीस और नहीं नहीं यार, 2 पीस से क्या होता है. हमने ने इतनी बड़ी चॉकलेट अपने मुंह पे डाल दी पहली, ताकि से मुझे ना देनी पड़े. हरामी. हाँ तो इतनी बड़ी मेरे को नहीं दे सकता था आधी. बैक टू अंकित सर. गाइस कमेंट में बताओ, अंकित सर करली बालों में ज्यादा अच्छे लगते थे ना, उन्होंने अपने बालों का सत्यानाश कर दिया है. Guys, today we have our leg day and you can see all the sweat all over my face, and we have just done the warm up and one exercise of squat, और उसमें हमारी ये हालत है. कौन से स्क्वाट से? बारबेल स्क्वाट. क्या? कौन से स्क्वाट्स करे हमने? बारबेल स्क्वाट नहीं, बीरबल स्क्वाट नहीं यार. बीरबल स्क्वाट सुप्रीमेसी. अरे यार सर, पहली बार डेडलिफ्ट मार रही है. डेडलिफ्ट में आज बार बार डेडलिफ्ट का नाम हो जा रही है, क्योंकि डेडलिफ्ट होता है, पता नहीं क्यों ऐसे क्यों हो रहा है. नाउ विल डू रिवर्स लंजेस. दीपक सर टीचिंग अस रिवर्स लंजेस. सलमान खान करता है बॉडीगार्ड में. वो नहीं होता. भैया आप करो, आप करो, भैया आप करो. पिक्सल. ओ देखो, ओ देखो. क्या होता है, जरा बताना कैसा होता है. रुद्र होता है. आप कर देते हो जो भैया कर रहे हैं. वो हम में होता है ऐसे वाला. कौन सा वाला? अरे मसल दौड़ता है. ऑफ जिम, जैसे यहाँ पे एक लड़की एक्सरसाइज कर रही है तो 5 जने सिखा रहे थे, 5 लड़के. The best thing after legs is this massager. भाई नौकासन कर, नौकासन. घुटने टेढ़े हैं तेरे, हाथ आगे. ये देखो, ये करने वाले थे नौकासन. चलो उसे सपोर्ट के साथ भी नहीं पा रहा. ले पकड़. Really hard. Duk 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 duk. Guys, we have come back home and आज ना शैली ने मुझे बुक दी. इट्स 3 बाय आचार्य प्रशांत. उल्टू पुल्टू ना आचार्य प्रशांत जी का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो उसके पास ये बुक्स पड़ी थी. तो उसके बाद 3-4 बुक्स पढ़ी है एक्चुअली आचार्य प्रशांत की. तो हम सोच रहे हैं राम राम ने सार्या ने करके हम भी एक किताब पढ़ें. तो कल से I'll read this one. With that, let's just end this vlog here. I hope you are liking the videos and do watch, like, comment, subscribe to my channel. Bye bye.